दिसंबर 1946 में हमारे संविधान की नींव रखी गई, लेकिन क्या यह पहली मर्तबा थी जब हमारे देश के संविधान को किसी पुस्तक में संजोया जा रहा था? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 1857 की क्रांति में भी हमारे देश के सिपाहियों ने अपना कानून बनाकर और उसे एकत्रित करने का प्रयास किया था। इस विद्रोह को तो दबा दिया गया, लेकिन अपने देश का एक संविधान, एक आईन बनाने का वो सपना हर भारतीय के दिल में जुनून बन के रह गया था, जो ना ही कभी दबा था और ना ही किसी के सामने झुका था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की मांग जैसे जैसे बढ़ती गई, उसी के साथ हमारे देश को एक संविधान, अपना आईन प्रदान करने का सपना लोगों की आंखों की पुतली पे चिपक गया, जो ना कभी हटने वाला था और ना ही किसी के सामने झुकने वाला था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजी सरकार को संविधान का एक मसविदा सन 1914 में ही प्रदान कर दिया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार का कहना था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपकी ये मांग पूरी कर दी जाएगी। और जब ये समय आया तो अंग्रेजी सरकार हमारे देश का संविधान खुद निर्मित करना चाहती थी, जिसका मतलब था कि हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून के जाल में फंसे रहे। हमारे लिए तो सबसे सुरक्षित आजादी वह थी जब हम अपने देश का अपना कानून बनाते और उसे एक पुस्तक, संविधान नामक पुस्तक में संयोजित करते। कांग्रेस नेता और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 में ही एक रिपोर्ट तैयार किया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जब उनका बेटा जवाहर कांग्रेस का सदर बना, लोगों के दिलों में छिपे अपने संविधान निर्माण करने के इस जुनून को, इस जज्बे को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। लेकिन इसके विरोध में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर दिया। ये एक्ट भारतीयों की समझ से कोसों दूर होने के साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरियां बढ़ाने का कार्य कर रहा था। इसी बीच सन 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने एक साझा संविधान बनाने का खाका तैयार करने की कोशिश की थी। उधर वर्ल्ड वॉर II और इधर आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के अनंत समय तक भारत पर राज करने के सपने को तो चूर चूर कर दिए थे। और वहां विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीते थे, लेकिन चुनाव में हार गए थे। और इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए उनका एक नया संविधान और मुस्लिमों को उनका अधिकार दिलाने पर बहुत जल्द ही काम किया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।